हेडिंग डाल दीजिए फॉर्मेशन ऑफ, हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स मिरर। इसका मात्र, ये कॉन्वेक्स कहां गया, अभी यही था ना, ये यहां लगा रहे थे, इसका तो हो सकता है ये देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स है। इस मिरर से इमेज कैसे बनेगी, इसमें अगर आप देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम यहां रख रहे हैं एकदम पोल पे ऐसा, और दूर कहीं भी रख रहे हैं, इमेज पर क्या फर्क आ रहा है, बस बड़ा छोटा हो रहा है, लेकिन सीधा ही सीधा बन रहा है हमेशा। देखिए हमेशा सीधा इमेज बन रहा है, कैसा, इरेक्ट। और वर्चुअल, इसमें हमेशा इसकी क्वालिटी क्या है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाए तो एक्चुअली तो इसका एक ही कंडीशन होता है कि मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका जो साइज होगा वो बड़ा छोटा होगा थोड़ा बहुत, और साथ में नेचर नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, नेचर नहीं बदलेगा। इस इमेज के फॉर्मेशन के लिए देखिए क्या करते हैं, अगर आपने ये कॉनकेव लिया और इस कॉनकेव पर इंफिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, उतना डिस्टेंस मान लिया ये होगा, और उससे मैं थोड़ा दूर आ गया। अब क्या करेंगे, जो इंफिनिटी पे होता है वो लाइट कहां जाएगी, वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो जो लाइट पैरेलल जाएगी वो हमेशा नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट होगी। ये लाइट ऐसे पैरेलल गई, ये, और यहां से ये वापस हो गई इस तरीके से। अगर ये वापस हो गई तो दूसरी रे लाइट, इसका मैंने ट्रेस बैक बनाया क्योंकि लाइट को मुझे एक्चुअली देखना है। फिर दूसरी रे गई ऐसे, और ये वापस हो गई ऐसे यहां पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका भी ट्रेस बैक ले जाएंगे, इसको भी पीछे खींचेंगे, और जब इसको पीछे खींचा तो देखा ये कहां जाके मिल रहे हैं, फोकस पे मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दिया जाए, जैसे अभी इसके लिए आप इंफिनिटी हो, तो आपका जो साइज है वो कैसा है, बहुत छोटा बनेगा इसमें। देखिए आप जैसा हो ऐसा नहीं, छोटा साइज बनेगा। पॉइंट साइज अगर हम इसको लिए हैं तो देखिए ये पीछे जाके बहुत छोटा बना। तो आपका जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो वो कहां बनेगा, इमेज जाके फोकस पे बनेगा। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, डिमिनिश्ड होगा। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। देखिए लिखिए, इसमें फिगर बना, लिखिए इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, इमेज इज इमेज आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। ध्यान रखना डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड फर्क है। क्या बनाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, इमेज फॉर्म एट अ फोकस एफ, बिहाइंड द मिरर। आ गया, ये कल कोई मैसेज किया था बिहाइंड और बियॉन्ड, कौन किया था, ये मैसेज की थी, नहीं कोई यहां मैसेज किया था। बिहाइंड का मतलब आगे की पीछे, हाँ आगे पीछे, और बियॉन्ड का मतलब आगे, मतलब आगे और पीछे। यहां इमेज कहां बन रहा है, यहां पीछे बन रहा है कि आगे बन रहा है, ये मिरर आगे वाला हिस्सा ये पीछे वाला हिस्सा है, तो ये क्या है, बिहाइंड द मिरर। और अगर कॉनकेव लेते थे
यहां ऑब्जेक्ट होता था, लाइट आती थी, यहां इमेज बनता था। ये क्या था? ऑब्जेक्ट। ये क्या था? इसको क्या बोलेंगे? बियॉन्ड द मिरर। बियॉन्ड द मिरर मतलब आगे, और बिहाइंड द का मतलब पीछे। आइए, ठीक है, क्या कर दे? कैरी हटाइएगा नहीं, जल्दी जल्दी छापना। एचपी वाला प्रिंटर खरीदिए। ये किस लिए? अरे सर वो फर्स्ट आ गया ना इसमें। कौन? मैं। खुश रहे खुश रहे। किसमें? कल का स्कॉलरशिप। अच्छा, देखो ये नलायक अभी इससे समोसा खाना है। ये मेरे को भी अभी समझ टांगे तोड़ दूंगा मैं, अगर ला के नहीं दिया ना अभी चटनी बना दूंगा। कोल्ड ड्रिंक पिएगी? अब कैसे अकेले पिए लाके हमको दे दिया? सबके लिए मंगवाए? नहीं ना? शाबाश, देखो बिटिया समझ रही है। चलिए भाई, हो गया ये सबका। जुलाई में तैयार रहिए, एक सीट और लीजिए कोई ना कोई, फिर से पेपर कराएंगे। हाँ, फिर से पेपर कराएंगे। क्या चीज? अगर वही फिर आ जाए, आ गया तो अब किसी को कुछ पाने के लिए किसी को पीछे करना ही पड़ेगा। वही आ गया तो उसको हर महीने 1200 स्कॉलरशिप दी जाएगी। 1200 तो फीस माफ हो गया, 1400, और 1400 हर महीने और दिया जाएगा अलग से, अगर वही आ गया तो। ध्यान रखना, क्योंकि अगला कोई माफ, कोई दूसरे नंबर पे आएगा तो उसकी फीस माफ हो जाएगी, और हम ये मान लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, जो फीस आ रही है उसी को उसके खाते में भेजना शुरू कर दो। और क्या, तब तैयार रहिए दूसरा कोई लेने के लिए। अगर वही आए तो फिर फीस तो एक की जाएगी उसके नाम पे। क्यों शुक्ला? और अगर ये नहीं आ पाते हैं तो इनका तो मेंटेन रहेगा, दूसरे वाले को और मिल जाएगा। सही रहेगा ना? चलो लिख लिया, आगे आइए। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करने चल रहे हैं आपकी बार? कहां पे? इंफिनिटी और पोल के, वो दीवार मेरी इस मिरर के लिए इंफिनिटी है कि नहीं? ठीक है। और ये क्या है? जहां मैंने हाथ रखा उंगली, पोल है ये। अब उस इंफिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दे, जैसे सक्षम इंफिनिटी टू पोल है, अभी कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी टू पोल है, ये अभी पोल पे है। तो अगर हम इंफिनिटी टू पोल कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, देखिए ये हमारे पास मिरर आया और ये एक ऑब्जेक्ट आया, इसको मैंने कहां रख दिया उठा के? पोल। ये यहां आपका पोल है, ये एफ है, ये आपका ओ है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी टू कहां रख रहे हैं? पोल पे रख रहे हैं। यहां से कोई लाइट निकली, बाहर चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये ऐसे जा रही थी, ऐसे आ गई, वापस चली गई, ऐसे हो गया। इसका ट्रेस बैक बना। दूसरे के लिए क्या किया जाए? अब क्या दूसरी पैरेलल लाइन भेजेंगे, और पैरेलल भेजेंगे फिर तो हमको फोकस पे ही बार बार जाना पड़ेगा। अब की बार मैंने पोल पे भेज दिया, पोल पे ये लाइट ऐसे पोल पे गई, और पोल से उतने ही एंगल से क्या हुआ? वापस हो गया। इसका ट्रेस बैक बना दो। इसका ट्रेस बैक बनाया तो ये इस पॉइंट पे मिल गए कि नहीं मिल गए? और जब ये इस पॉइंट पे मिल गए, ये इमेज बन गया। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा या बड़ा? छोटा बन रहा है। हाईली डिमिनिश्ड है या डिमिनिश्ड है? डिमिनिश्ड है।
वर्चुअल है या इरेक्ट, वर्चुअल है या रियल है, इरेक्ट है कि नहीं है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिमिनिस्ड। आइए लिखेंगे, लिखिए इमेज इज अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड, स्मॉल साइज जैसे डिमिनिस्ड को बोलेंगे। किसके किसके बीच में इमेज बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए ये पोल है, ये फोकस है, इसके बीच में इमेज बनेगा हमेशा।